नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के ऊपर बड़ा हमला किया है और कह दिया कि हम जंग लगी तलवार नहीं है, अब तुम रहोगे या मैं। मुझे लगता है कि ये क्यों आग बबूला हुए, अल्टीमेटली हुआ क्या है कि ऐसा क्यों कहा कि अब तुम रहोगे या मैं। और ये ज़ुबानी जंग जो है तेज़ होती चली जा रही है और फडणवीस ने जानबूझकर उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को फंसाने की चाल चली थी और अनिल देशमुख ने काफ़ी खुलासे भी किए हैं। मुंबई के रंग शारदा ऑडिटोरियम में एक पदाधिकारियों की बैठक थी और ठाकरे ने कहा कि अनिल देशमुख ने मुझे बताया कि कैसे देवेंद्र फडणवीस आदित्य को जेल में डालने की साजिश रच रहे थे। और तभी उन्होंने कहा कि चेतावनी दी कि अब या तो तुम रहोगे या मैं। हमारी जंग लगी तलवार नहीं है, शिवसेना एक तेज तलवार है, हमें जैसे भी लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। और एक किस्म से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। ठाकरे ने यह कहा कि पिछले कुछ दिनों में कई बड़े नेता हमसे मिलने आए। कई लोगों ने कहा कि उद्धव जी आपने देश को नई दिशा दी। मैंने कहा जब तक हम झुके हैं, लेकिन एक बार जब हम सीधे हो जाते हैं तो फिर हो जाते हैं, कोई झुका नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी चोरों की कंपनी है, ये राजनीति के हिजड़े हैं। अब ये शब्द काफ़ी मुझे लगता है कि कटाक्ष वाले हैं कि ये राजनीति के हिजड़े हैं। तो उसके बाद कुछ लोगों ने जो पार्टी छोड़ी थी तो मुख्यमंत्री ने कहा, यानी कि उद्धव ठाकरे ने कहा, अब भी जिसे जाना हो जा सकते हैं, पूर्व पार्षद जाना चाहते हैं चले जाएं, मैं अपने शिवसैनिकों के साथ हर तरह की लड़ाई लड़ूंगा। अरे मैं तो यही अरमान लेकर आया हूं कि या तो तुम रहो या मैं रहूं। गीता में भी ये कहा गया कि अर्जुन ने कहा कि जब मेरे सारे रिश्तेदार मेरे सामने हैं, अत्याचार स्वाभाविक है, क्या मैं सह नहीं सकता? जो लोग कल मेरे साथ थे वे आज मेरे घर की ओर चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अब काफ़ी हद तक देखा जाए तो बात आगे बढ़ चुकी है। ठाकरे ने यह भी कहा कि हमें मुंबई को बचाने के लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, हमारे हक वाली मुंबई में हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। और ये सब दो बिजनेसमैन के इशारे पर, यानी कि अडानी अंबानी के इशारे पर किया जा रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो ऐसा लगता है कि अब ये टकराव और तेज़ होंगे।